यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुज का यह न उसका श्रेय। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, आज इसी मनुष्य का वायुयान गगन में आसमान में उड़ रहा है। आज मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ वायुयान जहाज आकाश में, गगन में, वायुयान में उड़ रहा है। परमाणु भी मानो मनुष्यों के करों को देखकर कांपते हैं। परमाणु भी मानो मनुष्यों के कार्यों को देखकर कांपते हों। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, यह मनुज जिसने सृष्टि का श्रृंगार किया है, इस दुनिया का श्रृंगार किया है, इस सृष्टि का श्रृंगार किया है। ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश, आलोक प्रकाश सारी जगह फैलाया है। यह मनुष्य जिसने सृष्टि का श्रृंगार किया है। ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश सारे जगह फैलाया है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, और उसे व्योम से पाताल तक, आकाश से पाताल तक हर चीज के बारे में जानकारी है, सब कुछ जानकारी है, पर नया परिचय मनुज का यह न उसका श्रेय। परंतु कवि कहते हैं कि यह वास्तव में मनुष्य का परिचय नहीं है, यह उसका श्रेय नहीं है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि श्रेय तो उसका है, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, जिसने बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत कर ली है। बुद्धि पर मन की जीत कर ली, चैतन्य उर की जीत की है, उसका है। श्रेय उनको है जिन्होंने असीमित मानव से प्रेम किया है, सभी लोगों से प्रेम किया है। जिसने, तो कवि कहते हैं कि श्रेय तो उसका है जिसने बुद्धि पर चैतन्य की जीत कर ली है। श्रेय तो उनका है जिसने असीमित मानवों से प्रेम किया है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, श्रेय उनको है जो एक दूसरे के बीच की बाधा को मिटा दें, जो एक दूसरे के बीच की बाधा को तोड़ दें, हटा दें। बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही। वास्तव में वही ज्ञानी और विद्वान है तथा सच्चा मानव भी वही है।